3 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 सुभाष कुमार की अदालत ने बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के मामले में सोमवार को सजा सुनाई। मुख्य अभियुक्त रिंकू साव को आजीवन कारावास और 50,000 जुर्माना, कैलाश कुमार को 7 साल की सजा व 10,000 जुर्माना और मोनी मंडल को 10 साल कारावास और 20,000 जुर्माना की सजा सुनाई गई। अभियुक्तों को 12 जून को अदालत ने दोषी करार दिया था। मामला साल 2019 का है। 25 जुलाई 2019 की रात टाटानगर स्टेशन पर मां के साथ बच्ची सोई हुई थी। बच्ची का अपहरण कर अभियुक्त टेल को रामाधीन बागान ले गए थे। वहां बच्ची से दुष्कर्म किया। इसके बाद उसकी सिर काटकर हत्या कर दी थी। हत्या में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद सिर विहीन शव पुलिस ने झाड़ियों से 30 जुलाई को बरामद किया था। शव बरामदगी के 1 सप्ताह बाद बच्ची की खोपड़ी रामाधीन बागान की पानी टंकी के पास रास्ते से बरामद की गई थी। पुलिस ने रिकॉर्ड समय में 50 दिनों बाद अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया था। डीएनए जांच रिपोर्ट, फॉरेंसिक, मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अदालत में सौंपी गई थी। स्टेशन पर घटना घटी थी, वहां से एक 3.5 साल की बच्ची को अभियुक्तों द्वारा ले जा करके और उसके साथ बलात्कार किया गया था और उसका गला काट करके उसको हत्या कर दिया गया था। इस मामले की पुलिस जो है अपने तरफ से अभियोजन और पुलिस ने जो साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, तो लगभग 30 गवाही जो है हम लोगों ने प्रस्तुत किया था और सीसीटीवी फुटेज के वजह से ही बहुत सारी चीज़ों की पहचान हो पाई थी, जिसमें अभियुक्तों को ले जाते हुए देखा गया था और सीसीटीवी फुटेज में उनकी पहचान की गई थी। और एक गवाह ने भी देखा था जो घटना के कुछ देर पहले रिंकू को बच्ची के साथ जाते हुए देखा था, उसने भी बताया था। तो इस आधार पर न्यायालय ने जो है कुछ दिन पूर्व अभी उन्होंने दोषी पाया था, जिसमें 3 अभियुक्तों को दोषी पाए थे, मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को और रिंकू साव उर्फ रिंकू शाह को और तीसरा कैलाश कुमार को, जिसके बारे में आज न्यायालय के द्वारा आज निर्णय पारित किया गया, जिसमें सज़ा बताया गया कि किसको कितना कितना सज़ा मिला। जिसमें मोहम्मद शेख उर्फ मोनू मंडल को 370 (2) क्लॉज 2 के भादवी के अंतर्गत 10 साल की सज़ा और 20,000 रुपया जुर्माना दिया गया तथा 419 के अंतर्गत उसको 3 साल की सज़ा और 5,000 रुपया जुर्माना दिया गया। जो मेन अभियुक्त रिंकू शाह, जो बलात्कार का भी दोषी पाया गया था और जो उसको जो हत्या के बारे में भी जिस पर दोषी पाया गया था और जिसने उसका गर्दन काट करके और उसके गर्दन को फेंक दिया था, जो बाद में पुलिस के द्वारा उसको प्राप्त किया गया था, उसको धारा 363/34 भादवी के अंतर्गत 7 साल का सज़ा और 10,000 रुपया जुर्माना, 376A के अंतर्गत उसे आजीवन कारावास दिया गया था और 376AB के अंतर्गत रिंकू साहब को आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना दिया गया। साथ ही साथ उसे धारा 302 भादवी के अंतर्गत भी हत्या के मामले में उसे आजीवन कारावास और 25,000 रुपये का जुर्माना दिया गया और साक्ष्य छुपाने के लिए धारा 201/34 भादवी के अंतर्गत 3 साल का सजा और 5,000 रुपया जुर्माना दिया गया तथा इनके साथ संलिप्त अभियुक्त कैलाश कुमार, जिसको सीसीटीवी फुटेज में दोनों को एक साथ देखा गया था और साथ ही साथ सीसीटीवी में भी दिखाया गया था कि कैलाश कुमार और ये साथ में देखे गए थे, जिसमें कैलाश कुमार को अपहरण की धारा 363/34 के अंतर्गत इनको 7 साल की सज़ा और 10,000 रुपया जुर्माना दिया गया और साक्ष्य छुपाने के अंतर्गत धारा 201/34 में 3 साल की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया, जो माननीय न्यायालय के द्वारा दाखिल किया।